नमस्कार। बहुत स्वागत है आप सभी दर्शकों का कन्या राशि के जातकों के लिए शनि नक्षत्र परिवर्तन के इस वीडियो में क्या लेकर आ रहे हैं शतभिषा में शनिदेव। अगर इसका उत्तर एक लाइन में देना हो तो सीधा और सपाट उत्तर होगा राहतों की बरसात। जी हाँ, न्याय के देवता, कर्म और लाभ के कारक शनिदेव 3 अक्टूबर को नक्षत्र परिवर्तन करके राहु के नक्षत्र शतभिषा में गोचर कर चुके हैं। महत्वपूर्ण बात यह है कि राहु इस समय शनि के नक्षत्र उत्तरा भाद्रपद में गोचर कर रहे हैं और शनि राहु के नक्षत्र में, तो इस तरह से शनि राहु का परिवर्तन योग बन रहा है। जब भी कोई दो ग्रह एक दूसरे की राशि एक दूसरे के नक्षत्र में गोचर करते हैं तो परिवर्तन योग बनता है, और जब भी ये योग बनता है तो दोनों ही ग्रह जिन घरों में गोचर कर रहे होते हैं उस घर को, उस भाव को और अधिक मजबूत बनाते हैं। कल्पना कीजिए कि दो व्यक्ति, चाहे वो शत्रु हों या मित्र, अगर एक दूसरे के घरों में रहना शुरू कर दें तो क्या वे एक दूसरे के घरों को हानि पहुंचाएंगे? कभी नहीं, क्योंकि उनके मन में ये डर रहेगा कि अगर उन्होंने दूसरे के घर को हानि पहुंचाई तो दूसरा भी उनके घर को हानि पहुंचा सकता है। इसलिए एक दूसरे के घर को हानि कभी भी नहीं पहुंचाएंगे। ये तो उस समय की बात हुई जब दोनों ग्रह एक दूसरे के शत्रु हों। यहाँ तो परिस्थितियाँ ही बिल्कुल विपरीत हैं। दो परम मित्र एक दूसरे के घर में रहने के लिए जा रहे हैं, एक दूसरे से नक्षत्र परिवर्तन कर रहे हैं, तो ऐसे में तो एक दूसरे के घर को और अधिक मजबूत करेंगे, और अधिक सजाएंगे और अधिक संवारेंगे, यानी उन भावों से संबंधित और भी शुभ फल प्राप्त होंगे। तो इस गोचर का कन्या राशि के जातकों के जीवन में किस किस तरह के परिवर्तन आएंगे, इसी पर चर्चा करेंगे इस वीडियो में। साथ ही साथ वीडियो के अंत में मैं आपको ये भी बताऊंगा कि क्या करें कि इस गोचर का ज़्यादा से ज़्यादा लाभ आपको मिल सके। ये विश्लेषण आपकी चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है। तो ये है कन्या राशि के जातकों की कुंडली। शनि का गोचर कुंडली के 6ठे भाव में है, राहु का 7वें भाव में है। शनि राहु के नक्षत्र शतभिषा में गोचर कर रहे हैं और राहु शनि के नक्षत्र उत्तरा भाद्रपद में गोचर कर रहे हैं, और इस तरह से शनि राहु का परिवर्तन योग बन रहा है। तो शनि राहु के घर यानी सप्तम भाव को मजबूत करेंगे, राहु शनि के घर यानी कि 6ठे भाव को मजबूत करेंगे। शतभिषा में है शनि। शतभिषा नक्षत्र का अर्थ है 100 वैद्य या 100 डॉक्टर्स की क्षमता रखने वाला नक्षत्र, यानी ये वो नक्षत्र है जो हीलिंग का काम करता है, यानी दुखों से राहत देने का कार्य करता है, कष्टों पीड़ाओं से मुक्ति का कार्य दिलाने का कार्य करता है। आखिर डॉक्टर भी तो यही करते हैं, आपको रोगों से, पीड़ाओं से, कष्टों से मुक्ति दिलाते हैं। और उत्तरा भाद्रपद क्या है? उत्तरा भाद्रपद है आत्ममंथन और पुनर्निर्माण का नक्षत्र, और राहु शनि का परिवर्तन योग बन रहा है, यानी राहु शनि के घर की रक्षा करेंगे, शनि राहु के घर की रक्षा करेंगे। तो सीधा सा अर्थ ये हुआ कि जिन जिन भावों में शनि राहु का गोचर है उन भावों से संबंधित समस्याओं को दूर करने के लिए शनि और राहु दोनों मिलकर एक नए और इनोवेटिव आइडियाज़ आपको देंगे और आप उन समस्याओं से बाहर आ जाएंगे। शनि 6ठे भाव में वक्री हैं, और वक्री अवस्था में शनि एक भाव पीछे का भी फल देते हैं, तो शनि पंचम भाव का भी फल देंगे। शनि की दृष्टि अष्टम भाव पर, 12वें भाव पर और तीसरे भाव पर पड़ रही है। वक्री अवस्था में किसी भी ग्रह को चेष्टा बल की प्राप्ति होती है, तो इस समय शनि की चेष्टा, शनि का बल पंचम भाव, 6ठे भाव, 8वें भाव, 12वें भाव और तीसरे भाव पर होगा। तो आप
इन भावों से संबंधित चीज़ों पर पूरी तरह से फोकस करेंगे और इन भावों से संबंधित जो समस्याएं आपके जीवन में चल रही हैं उन समस्याओं से आपको राहत मिलने जा रही है। कुंडली का तीसरा भाव, छठा भाव और 11वां भाव, इन भावों को त्रिषडाय भाव कहते हैं और इन भावों में शनि, राहु, केतु और मंगल, ये चारों ही ग्रह बहुत अच्छा फल प्रदान करते हैं। तो शनि छठे भाव में है और शतभिषा नक्षत्र में है, तो छठे भाव से संबंधित समस्याओं से आपको राहत देने का कार्य करेंगे। छठा भाव हमारी कुंडली का वो भाव है जो सदैव हमारे लिए नई नई चुनौतियां पैदा करता है, नए नए संघर्षों को जन्म देता है। अब चूंकि राहु छठे भाव की रक्षा करेंगे और छठे भाव और राहु उत्तराभाद्रपद में है, तो छठे भाव में राहु और उत्तराभाद्रपद का कॉम्बिनेशन एक ऐसा कॉम्बिनेशन बन रहा है जो जीवन में चल रहे संघर्षों और चुनौतियों को बिल्कुल नए तरीके से सॉल्व करने वाला होगा। शनि का शतभिषा में गोचर और राहु का उत्तराभाद्रपद में गोचर, ये आपके जीवन में चल रही समस्याओं को बिल्कुल नए तरीके से सॉल्व करने वाला होगा। यहाँ शनि और राहु न केवल छठे भाव से संबंधित समस्याओं को हल करेंगे बल्कि उन भावों से संबंधित समस्याओं को भी हल करेंगे जिनका संबंध शनि या राहु से बन रहा है। आपके जीवन की वो विघ्न बाधाएं जिनके कारण आप आगे नहीं बढ़ पा रहे थे, उन बाधाओं को दूर करके आपके आगे बढ़ने के मार्ग को प्रशस्त करेगा ये गोचर। संक्षेप में कहा जाए तो ये गोचर आपकी कर्ज संबंधी समस्याओं को हल करेगा। कैसे हल करेगा? देखिए, आप कर्ज से परेशान हैं और आपको कर्ज उतारने का कोई मार्ग नहीं सूझ पा रहा है। अब कोई ऐसा मंत्र, कोई ऐसा उपाय नहीं है जो एकदम से आपका कर्ज उतार दे। तो शनि और राहु क्या करेंगे? शनि और राहु पहला कार्य ये करेंगे कि आपकी इनकम को बढ़ाने का प्रयास करेंगे। जब आपकी इनकम बढ़ेगी, जब आपके पास पैसा होगा, तो आप अपने कर्ज को उतार पाएंगे। ना तो एकदम से पैसा मिलेगा और ना ही एकदम से कर्ज उतरेगा, उसके लिए समय चाहिए। तो शनि और राहु आपके अंदर एक ऐसा डिप्लोमेटिक माइंडसेट डेवलप कर देंगे कि जिन लोगों से आपने कर्ज लिया है उनसे बात करके आप अपने लिए कर्ज को उतारने के लिए समय ले लेंगे और धीरे धीरे आप कर्ज से मुक्त हो जाएंगे। ये तरीका होगा शनि और राहु का आपके जीवन में चल रही समस्याओं को हल करने का। ठीक इसी तरह से कोर्ट कचहरी का कोई मैटर है, नौकरी और प्रोफेशनल लाइफ संबंधी कोई समस्या है, आपके कार्यक्षेत्र, आपके परिवार, आपकी संतान, आपकी इनकम, आपके बिजनेस संबंधी जो भी समस्याएं हैं, वो समस्याएं बिल्कुल नए तरीके से सॉल्व करेंगे शनि और राहु। अब देखिए, शनि की सप्तम दृष्टि पड़ रही है 12वें भाव पर और राहु की पंचम दृष्टि पड़ रही है 11वें भाव पर। 11वें भाव और 12वें भाव का बहुत ज़बरदस्त गहरा संबंध है, क्योंकि 11वां भाव इनकम है और 12वां भाव आपका खर्च है। जब इनकम बढ़ेगी तो खर्च करेंगे आप, इनकम नहीं होगी और खर्च करना पड़ गया तो फिर कर्ज की स्थिति आएगी। तो इन दोनों स्थितियों को शनि और राहु मिल करके संभालेंगे और इन भावों से संबंधित चल रही समस्याओं को हल करेंगे इस गोचर के। तो सबसे पहला कार्य क्या होगा? सबसे पहला कार्य ये होगा कि आपके खर्चों पर नियंत्रण। राहु और उत्तराभाद्रपद मिलकर आपका माइंड सेट कुछ इस तरह का कर देंगे
कि आप आत्ममंथन करेंगे कि किस तरह के फालतू खर्चों पर रोक लगाई जाए और बचत को बढ़ाया जाए। इस अवधि में जब बचत बढ़ेगी तो आपका निवेश भी बढ़ेगा। आपकी कुंडली में बुध, जो कि आपके राशि के भी स्वामी हैं और दशम भाव के भी स्वामी हैं, बुध बुद्धि के, वाणी के और व्यापार के कारक होते हैं और दशम भाव आपके कैरियर के स्वामी हैं। तो कैरियर ग्रोथ होगी, बिजनेस ग्रोथ होगी और आपकी इनकम बढ़ेगी। इस समय आपकी आय के साधन बढ़ेंगे, एक्स्ट्रा सोर्स ऑफ इनकम जनरेट होंगे। आपकी बुद्धि इस दिशा में एक्टिवेट होगी कि किस तरह से व्यापार व्यवसाय को बढ़ाया जाए, किस तरह से इनकम को बढ़ाया जाए, किस तरह से खर्चे घटाए जाएं, और ये समय आपके लिए बहुत ज़्यादा उपलब्धियों भरा रहेगा। शनि शतभिषा में पूरे 85 दिन तक रहेंगे, 3 अक्टूबर से 27 दिसंबर 2024 तक रहेंगे और ये समय आपके लिए विशेष उपलब्धियों भरा होने वाला है। यहाँ तक कि कन्या राशि के वो जातक जो बेरोजगार हैं उनको भी रोजगार के नए नए अवसर मिलेंगे, क्योंकि आपके राशि के स्वामी दशम भाव के भी स्वामी हैं। इस अवधि में आपको आपके परिश्रम का फल तो मिलेगा ही, इसके पहले की अवधि में आपने जो एफर्ट्स किए और किसी कारणवश आपको उसका फल नहीं मिला, तो आपको अब उसका फल प्राप्त होगा और वो भी अचानक से। 12वां भाव विदेश का होता है। राहु विदेश के कारक हैं। राहु छठे भाव का फल दे रहे हैं तो 12वें भाव का भी फल देंगे। तो कन्या राशि के वो जातक जो विदेश जाने का प्रयास कर रहे थे, अचानक से उनका काम बनना शुरू हो जाएगा। जो लोग पहले से ही विदेश में हैं उनके कार्य व्यवसाय में उन्नति होगी। एक बड़ा लाभ आपको इसमें मिलेगा कि आपकी छुपी हुई प्रतिभा इस गोचर काल में निखर करके सामने आएगी। अचानक से आपका घर का कोई सदस्य जो विदेश जाने के लिए प्रयास कर रहा था, उसके विदेश जाने का कार्य बन जाएगा। कोई बड़ी बिजनेस डील आपको अचानक से फाइनल होगी। एक्सपोर्ट इंपोर्ट में ग्रोथ होगी। घर का कोई सदस्य लंबे समय से अस्पताल में भर्ती है, भले ही खर्च बढ़े लेकिन वो स्वस्थ होकर घर आएगा और इस अवधि में लंबे समय के लिए किया गया निवेश आपको जबरदस्त लाभ देगा। शनि की दृष्टि कुंडली के 8वें भाव पर पड़ रही है। 8वें भाव में शनि कारक होते हैं। शनि आयु के कारक होते हैं और 8वां भाव आपकी आयु का होता है, तो पहला कार्य तो ये होगा कि आपकी आयु में वृद्धि होगी। दूसरी बात, 8वां भाव होता है कष्टों का, पीड़ाओं का, दुखों का, विघ्न बाधाओं का, रुकावटों का, परिवर्तन का। तो आपके जीवन में जो समस्याएं लंबे समय से चली आ रही हैं, उन समस्याओं को दूर करने का कार्य करेंगे शनि और राहु। और तीसरी बात, शनि जो हैं ये निर्माण के कारक हैं और छठा भाव जो होता है ये भूमि के नीचे के दबे हुए पदार्थों का होता है। कन्या राशि के वो जातक जो रियल एस्टेट से जुड़े हैं, प्रॉपर्टी डीलिंग का कार्य करते हैं, बिल्डर हैं, आर्किटेक्ट हैं, बिल्डिंग मटेरियल सप्लायर हैं, किसी भी तरह के निर्माण कार्य से जुड़े हैं, या जो लोग ऑटोमोबाइल सेक्टर से जुड़े हैं, ट्रांसपोर्ट टूरिज्म से जुड़े हैं, मेडिकल के क्षेत्र से, मेडिसिन केमिकल प्रोडक्ट्स के क्षेत्र से, मेटल मिनरल्स, इन सब क्षेत्रों से जो जातक जुड़े हैं, जो इंश्योरेंस के क्षेत्र से जुड़े हैं, जो ऑडिट के क्षेत्र से, जो टैक्सेशन के क्षेत्र से, जो रिसर्च के क्षेत्र से, जो जातक ज्योतिष और तंत्र मंत्र के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, इस तरह के सभी जातकों के लिए शनि की दृष्टि का पड़ना उनके जीवन में जो भी समस्याएं लंबे समय से चली आ रही थीं, उन समस्याओं से मुक्ति दिलाने वाला होगा। यहाँ आपको 3 तरह के जबरदस्त लाभ मिलेंगे। एक, इस गोचर काल में आपका कोई एक ऐसा काम जिसको पूरा करने के लिए आप लंबे समय से प्रयासरत थे, लेकिन बार बार विघ्न बाधाओं के चलते वो कार्य पूरा नहीं हो पाया,
इस तरह का कोई कार्य आपका पूरा होगा। दूसरा, आकस्मिक धन की प्राप्ति होगी या कोई डूबा हुआ धन आपको मिल सकता है। तीसरा, आपकी उन्नति के मार्ग की बाधाएं समाप्त होंगी और आप तेजी से जीवन में आगे बढ़ेंगे। चौथा, प्रॉपर्टी का विवाद, पैतृक संपत्ति को लेकर के कोई विवाद था, वसीयत या विरासत से संबंधित कोई मुकदमा चल रहा था, उसमें आपको सफलता मिलेगी। और पांचवा, अगर ससुराल पक्ष से आपके संबंध खराब चल रहे थे तो उन संबंधों में जबरदस्त सुधार देखने को मिलेगा। आठवां भाव परिवर्तन का होता है और राहु उत्तरा भाद्रपद में है, जो कि पुनर्निर्माण का नक्षत्र है। आप चाहे पुरुष हो या महिला, वर्किंग है या रिटायर्ड, अमीर हैं या गरीब, किसी भी स्थिति में हो, आपके जीवन में क्रांतिकारी परिवर्तन आएगा इस गोचर काल में। राहु उत्तरा भाद्रपद, शनि और शतभिषा के प्रभाव से आपके अंदर वो क्षमता डेवलप कर जाएगी, आप स्वयं समस्या की तह तक जाकर उसका समाधान ढूंढेंगे। वो बिंदु जहाँ पर जाकर आपके काम बनते बनते रुक जाते थे, वहाँ से आपके काम बनना शुरू हो जाएंगे। आकस्मिक धन लाभ होगा, पैतृक संपत्ति का लाभ होगा और विदेश यात्राओं संबंधी रुके हुए काम भी आपके बनेंगे। राहु का गोचर वर्तमान में उत्तरा भाद्रपद के तीसरे चरण में है और तीसरे चरण में राहु का गोचर 10 नवंबर तक रहेगा। तीसरे चरण के स्वामी हैं शुक्र, नवांश तुला राशि का। तुला राशि आपकी कुंडली के धन के भाव में है, तो धन के भाव में राहु, शुक्र और उत्तरा भाद्रपद की संयुक्त ऊर्जा का संचार होगा और दूसरे भाव के शुभ फल आपको मिलने शुरू होंगे। अब राहु की दृष्टि लाभ के भाव पर भी है और धन के भाव का भी फल प्रदान करेंगे, तो सीधा सा अर्थ यह है कि अब आपको धन लाभ होना शुरू होगा। आपके धन प्राप्ति के मार्ग में जो बाधाएं, जो रुकावटें थीं, वो दूर होंगी। धन की कमी के कारण आपको जो कष्ट मिले, उन कष्टों से राहत मिलनी शुरू होगी, क्योंकि शतभिषा हीलिंग का नक्षत्र है। ध्यान दीजिएगा, शनि कभी भी डिनाई नहीं करते, केवल डिले करते हैं। शनि मना नहीं करते, केवल देरी करते हैं। तो धन प्राप्ति में जो देरी हो रही थी वो समाप्त होगी, आपका पैसा आपको मिलना शुरू हो जाएगा। चूँकि शनि कर्म के कारक हैं और आपकी कुंडली में हमेशा हमेशा के लिए दशम भाव के स्वामी बुध हैं, जो कि शनि के मित्र हैं। तो जब शनि अच्छा फल देंगे तो बुध भी अच्छा फल प्रदान करेंगे, तो आपके कार्यों को गति मिलेगी, कार्यों को पूर्णता प्राप्त होगी। आपके कार्यों के पूरा होने में जो देरी हो रही थी वो समाप्त होगी। शनि कार्यों को बिगाड़ते नहीं हैं, केवल डिले करते हैं। तो अब आपके कार्य तेजी से बनने शुरू हो जाएंगे। जितना तेजी से आपके कार्य बनेंगे, उतना ही तेजी से धन का आगमन होगा। इस समय आपके परिजनों और मित्रों, रिश्तेदारों से जो आपके संबंध खराब हुए थे, जो दूरी बनी थी, उनमें भी सुधार आएगा और रिश्तों में अपनापन लौटेगा। 10 नवंबर तक तो राहु उत्तरा भाद्रपद के तीसरे चरण में गोचर करेंगे। 10 नवंबर को दूसरे चरण में आ जाएंगे और 12 जनवरी तक राहु उत्तरा भाद्रपद के दूसरे चरण में गोचर करेंगे। दूसरे चरण के स्वामी हैं बुध, नवांश तुला राशि का है। तो तुला राशि आपके कुंडली के लग्न के भाव में है, तो लग्न के भाव में राहु, बुध और उत्तरा भाद्रपद तीनों की सकारात्मक ऊर्जा का संचार होगा और राहु की दृष्टि भी पड़ेगी लग्न के भाव पर। तो इस समय आपके व्यक्तित्व में गजब का निखार आएगा, बहुत बड़ा परिवर्तन आएगा। आपकी बौद्धिक क्षमता, निर्णय क्षमता अत्यंत तीव्र होगी। जो भी डिसीजन इस समय आप लेंगे, वो सभी फैसले आपके लिए पक्ष में होंगे। हर कार्य जो आप इस गोचर काल में करेंगे, उन कार्यों में आपको सफलता मिलेगी। खास करके धन संबंधी मामलों में आपको विशेष सफलता मिलेगी। स्वास्थ्य में भी सुधार होगा। बुध व्यापार के कारक हैं और जो लोग बिजनेसमैन हैं, उनके लिए 10 नवंबर से 12 जनवरी तक का गोचर काल जबरदस्त लाभ देने वाला
होगा। इस समय आपकी सोच सकारात्मक होगी, मन में जो डर भय चिंता थी वो दूर होगी और एक नए विज़न के साथ, नई सोच के साथ आप कार्य क्षेत्र में आगे बढ़ेंगे। अब जैसा मैंने शुरू में बताया कि क्या करें जिससे कि इस गोचर का ज़्यादा से ज़्यादा लाभ मिले। देखिए, शनि की दृष्टि 12वें भाव पर है। अब 12वां भाव जो है ये धर्म, अध्यात्म और मोक्ष का होता है। साथ ही साथ 12वां भाव दान, पुण्य और चैरिटी का होता है। तो शनि के गोचर का ज़्यादा से ज़्यादा लाभ मिले, इसके लिए आप ज़्यादा से ज़्यादा दान, पुण्य और गरीबों की मदद करने पर फोकस करें। कोई भी गरीब, लाचार, मजलूम, दिव्यांग व्यक्ति आपके पास आता है, आपसे कोई मदद मांगता है, कोई ज़रूरी नहीं है कि आप धन से ही मदद करें, आप किसी भी तरह से उसकी मदद कर सकते हैं। आप अपने संबंधों का लाभ उठा करके उसका कोई काम रुका हुआ है वो बन जाए, इस तरह का कोई कार्य, जो भी कार्य समाज सेवा से जुड़िए, समाज सेवा का कार्य कीजिए। तो इन सब कार्यों से शनि आपसे प्रसन्न होंगे और शनि का ज़्यादा से ज़्यादा लाभ इस समय आपको मिलेगा। तो ये उपाय कीजिए, ये जानकारी अपने साथियों मित्रों को भी शेयर कीजिए। नमस्कार।